हाय निशान, हाय मैम। वेलकम बैक टू माय धर्मशाला। थैंक यू मैम। और आजकल क्या कर रहे हो? आजकल मैम मैं मार्केट एजेंसी में एज अ वीडियो एडिटर और शूट हैंडी करता हूँ। आप कितना टाइम हुआ आपको मैक्स से करने? 14 नवंबर को मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने 2 मंथ से 3 मंथ मैंने अपना पोर्टफोलियो और स्टोरीज वगैरह कंप्लीट करने में लगाया। इसके बाद ओके, एकदम से तो आपने एक मंथ से ज्वाइन कर लिया। जी, कौन सा कोर्स था आपका माइंड धर्मशाला? मेरा मैम प्रोफेशनल प्रोग्राम इन 3D एडमिशन कौन सा सॉफ्टवेयर था जो आपको सबसे अच्छा लगता? फोटोशॉप। ओके, तो आपने उसी में आगे अपना करियर परस्यू किया है? नो मैम, फोटोशॉप जैसे कि इंस्टीट्यूट में मैं जब आया तो फ़ोटोशॉप को मदर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ते-बढ़ते इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि फ़ोटोशॉप को इतना एक्सप्लोर किया कि आगे जाके फिर जो अदर सॉफ्टवेयर्स में भी जो फ़ोटोशॉप की नॉलेज है वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट होती है। ओके, अभी आप किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो करंटली? प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और दाविंची। मैक धर्मशाला पे जो आपने कोर्स किया है उसका बेनिफिट आपको लगा आगे अपने जॉब में? बिल्कुल मैम, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। यहाँ पे कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट? ये बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए। और जो मिस्टर अभिषेक सर, परितोष सर और ऑनलाइन जो हमारे टीचर थे प्रीत सर, और ओबियसली आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड किया। हर एक चीज़ में जहाँ पे भी हम अटकते थे हमारी हेल्प। तो आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके बच्चों को कुछ आप सजेशन देना चाहते हो? फ्यूचर जनरेशन को जो इस करियर में आ रही है या जो इस करियर में आना चाहते हैं, जब आप क्लास यहाँ पे काम करते हो मतलब अपना सॉफ्टवेयर सीखते हो, तो सबसे ज़्यादा गैप किस चीज़ में लगता है? अगर ऐसा क्यों आती बच्चों को अगर जॉब में प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा क्यों आती? हिमाचल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की मेंटालिटी थोड़ी अलग है, बाहर के कंपैरिजन में देखा जाए तो। बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी कंपटीशन है, बट यहाँ के बच्चे जो है वो थोड़ा मनी साइड ज़्यादा देख रहे हैं और स्किल्स डेवलप करने के बजाय वो ये सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है। मैंने खुद अपनी स्टार्टिंग कम से करी, लेकिन मैं वहाँ पे अपना स्किल सेट और अपने ऊपर काम करने के लिए मैंने वहाँ पे जॉइन करा। और आते-आते 5 महीने बाद रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले मेरे को। अगर मैं भी उसी माइंडसेट के साथ चलता कि मेरे को एकदम से अच्छा पैकेज मिल जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, लेकिन आप घर जाके काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसी जॉब मिलेगी और आप अपने करियर को किस तरफ लेके जाओ। तो जब आप मैक धर्मशाला में थे, तो आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह भी किए थे? यस मैम। उस इंटर्नशिप को मैं नहीं बोल सकता और स्पेशली थैंक्स करूँगा मैं अभिषेक सर का, जो उन्होंने मेरे को उसके काबिल समझा कि मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करूँ। पॉकेट एफएम में मैंने 2 से 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करी थी एज़ अ बीएफएक्स आर्टिस्ट और ग्राफिक्स से। कि तो उससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ था? यस मैम, कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है। 4 बंदों में बैठ के काम करना अलग चीज़ है और एक बड़ी कंपनी में बैठ के डिफरेंट टीम्स के साथ एक बोलते हैं कि डिफरेंट टीम्स के साथ मिल के काम करना, वो एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे। एक चीज़ जो मैं आपसे अब एक और पूछना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं कि आगे जाके एआई जो है सब जॉब्स टेक ओवर कर रहा है। तो इस इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में होने के बाद कि क्या इफ़ेक्ट होगा एआई का इस इंडस्ट्री के ऊपर या इसकी जॉब्स के ऊपर? एज़ अ स्टूडेंट मैं अगर बात करूँ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल्स पे दम पर हो। एआई को ब्रेक करने वाले भी हम में से ही होंगे। अगर स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है कि आप सोच कितनी दूर तक रहे हो, तो एआई को ओपरेट करने वाले भी आप ही हो गए और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कोई। ओके, तो मतलब स्कोप है आगे एआई का इस बिल्कुल, इंडस्ट्री में? बिल्कुल, स्कोप तो है। अगर आप काम नहीं करोगे अपने ऊपर, तो आपको डरना भी यही होता है। और अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप डे बाय डे नई चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करते हो, सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और आपको कोई थर्ड पर्सन एप्रिशिएट कर रहा है तो समझ लो कि आप सही राह पे चल रहे हो। आपको क्या लगता है कि आगे जाके एआई हेल्प करेगा जॉब्स में ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कंटेंट का जो कंज़म्पशन है, वो भी ज़्यादा हो रहा है। हर एक हर एक अपने मोबाइल फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहा है, कोई यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा है।
तो हर एक जगह पे एआई इम्प्लीमेंट हो तो रही है। बट जो आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, अब हम फ़ोटोशॉप पुराने टाइम की बात करें, तो उसमें एआई इंटीग्रेटेड नहीं थी। अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स की, प्रीमियर प्रो की बात करें, तो उसमें एआई इंटीग्रेट थोड़ी थी। हाँ। लेकिन आज के टाइम पे आप वो ये मत समझो कि आप फ़ोटोशॉप सीख रहे हो, आप प्रीमियर प्रो सीख रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहे हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर सीख रहे हो। आप एआई पे ही काम कर रहे हो, तो उस पे काम करो और अच्छे से काम करो, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो, तो आपको फिर एआई से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका मैथ धर्मशाला में सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? मेमोरेबल तो हर एक दिन था, बट एक दिन जो मैं कभी नहीं भूल सकता वो था जब टीचर्स डे हमने सेलिब्रेट करा था, और वो एक मेमोरी है जो लाइफ टाइम मेरे साथ है। ठीक है। कोई मैसेज है जो आप अपने यहाँ मैरी धर्मशाला के स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? तो मेरे भाइयों और बहनों, बात ऐसी है कि आप अपने आप पे काम करो, एआई से मत डरो, और मन लगा के काम करो, घर वालों का भी नाम रोशन करो, और इंस्टीट्यूट में आ रहे हो तो थोड़ा अपने काम पे फोकस रखो। अदर चीज़ें बहुत हैं, मैं भी यहाँ पे 1.5 साल तक पढ़ा हूँ, मैंने भी लाइफ एंजॉय करी है, बट एक पर्टिकुलर जब टाइम आ जाता है ना, उस टाइम को हम हाथ से गंवाते जा रहे हैं। आप छोटी उम्र में आ रहे हो यहाँ पे, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप टाइम से अपनी स्किल्स पे काम करो, अच्छे से सीखो, जो सिखाया जा रहा है उस पे काम करो, और इंडस्ट्री आप ही के लिए बनी है, आप ही उसको ऑपरेट करोगे आगे जाके। तो डरने की कोई बात ही